नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले दिल्ली में हुई घटना के लिए हम शोक व्यक्त करना चाहते हैं और ये घटना बहुत ही दुखद है। और इसका ये समझिए कि ये जो घटना हुई है, कह सकते हैं निर्दोषों की हत्या हुई है, निर्दोषों की निर्मम हत्या हुई है। तो मैं भारत सरकार से तो चाहता ही, उम्मीद करता ही हूँ कि एकदम इसका जो है इस तरीके से पूरा पर्दाफाश किया जाए, साथ ही साथ इसकी पूरी जड़ें नस्लें उखाड़ फेंकी जाएं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कोई भी घटना तभी हो पाती है, चाहे जो भी हो, आतंकवादी हमला हो, चाहे कहीं कुछ भी। मैं बात करता हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अगर कोई चीज़ें हो रही हो तो प्लान्ड होती हैं, पहले से प्री प्लान्ड, है ना। यहाँ पर जो भी हमला हुआ है, इसका जो सीधा सीधा जरिया है, ये अपनों यानी जो इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के ही खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं, है ना। ये असल में जो कुछ कहना पड़ रहा है आज कि कुछ दोगले नस्ल के लोग होते हैं, तो भाई इनसे बचना संभव नहीं है। ये रहेंगे आपके साथ ही और आप ही की जो है जड़ें खोदते रहते हैं, है ना। आपको जरा सी भनक भी नहीं होती है। भनक तब पता चले जब कांड हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि हाँ, अरे यार मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारे साथ ही। बताओ, मतलब एक नियम क्लियर है कि धोखा देने वाला एकदम खास होता है, एकदम खास, मतलब जिस पर आप आंख मूंद के भरोसा कर रहे हो तो वही करता है। ये सच्चाई है, ये 100% सच है, इसको मानिए, आप मानना पड़ेगा। जिस तरीके से ये घटना हुई दिल्ली की, वहां पर अगर मैं देखूं तो देखने से यही लग रहा है कि जो है, या फिर भाई ये पूरी प्री प्लान थी, क्योंकि एक जगह से नहीं, कई जगह से सारी चीजें बरामद भी हुई, अभी भी सर्च लगातार जारी है। तो वहां पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो ये, मैं सरकार से सबसे पहली चीज ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आस्तीन के सांप हैं, मतलब जो हैं आपके साथ ही, लेकिन और आपका ही जो है जड़ खोद रहे हैं, यानी भारत में ही रह रहे हैं, भारत के साथ ही धोखा कर रहे हैं, सबसे पहले इनको निकाला जाए खोद करके, इनको चुन चुन कर निकाला जाए, खोद खोद के निकाला जाए, इनको निकाल करके इनको नेस्तनाबूद किया जाए, पर्दाफाश किया जाए पब्लिक के सामने इनका। क्योंकि सारी चीजें एक तरफ, और किसी को, मतलब किसी के साथ, मतलब आप रह रहे हो इंडिया में और आप इंडिया के ही साथ कर जा रहे हो, कितनी बड़ी बुरी बात है। मतलब इंसान अपनी वैल्यू एकाएक ऐसे कैसे गिरा देता है यार। मतलब साथ, अब बताओ, ये मतलब कहने में भी थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है क्या वर्ड यूज किया जाए, बट यूज करना पड़ जाता है कभी कभी। हमेशा शांति ही उत्तर नहीं होता है, कभी कभी जो है बोलना भी चाहिए, बोलना पड़ता भी है। क्योंकि यहाँ जो भी सारी चीजें हुई हैं वो सही नहीं हुई हैं, और मैं भारत सरकार से तो यही अपेक्षित हूँ कि इसकी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि शायद पूरी, मतलब नस्लें बर्बाद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कार्ड, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, या डिस्टेंस कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है, टाइम कहा जाता है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हुआ
वो एक्सीलरेशन होगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन कहा जाता है। और इसलिए जो है इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। सबसे बड़ी बात होती है पहचानना कौन जो साथ में रहता है वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है, ये मान लीजिए आप। What is the force that opposes motion between two surfaces called? Gravity, friction, magnetism, electromagnetism. बताएंगे इसका राइट आंसर। दो सतहों के बीच की गति को विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकत्व एंड विद्युत चुंबकत्व। बताएंगे, है ना? बताएंगे, है ना? सारी चीजें देख करके ऐसा लगता है यार, मन विचलित हो जाता है। एक ही चीजें जैसे होता ही ना चीजें कि मतलब आदमी कहाँ जाए। बताएंगे इसका राइट। अगर इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो ये तो कहा जाता है क्या? घर्षण बल, है ना? यही तो क्वेश्चन क्या था भाई? व्हाट इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस कार्ड? हाँ, ये तो आपका फ्रिक्शन होता है ना? फ्रिक्शन राइट आंसर इसका। जो फ्रिक्शन जब आप चल रहे होते हैं तो ये जस्ट आपके अपोजिट वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अगर ये अपोजिट वर्क ना करे, चीजें जो एक साइड चल रही हैं वो एक ही साइड चलें, वो दोबारा जैसे हम एक, अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो मैं इसी साइड जाता रहूंगा, मतलब रुकूंगा ही नहीं, ब्रेक लगेगा ही नहीं हमारा। ठीक है, कंटिन्यूसली चलते रहो, अनलिमिटेड। ठीक है, तो चलिए, तो फ्रिक्शन का ये वर्क होता है, हम जा रहे तो इधर और ये वर्क कर रहा होता है इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? व्हाट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर कार्ड? वह बल जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण। बताएंगे, व्हाट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, है ना, जो वह बल जो वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करे, है ना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करे, इसका मतलब ये है वहां पर क्या होता है आपका? गुरुत्वाकर्षण। जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब में उसका भी फोर्स लगता है और अर्थ का भी लगता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो बल वर्क कर रहा होता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट स्टिल रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड? क्या कहलाता? चलिए ठीक है, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसमें तत्व के गुण अभी भी मौजूद हैं? है ना, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसमें तत्व के गुण अभी भी मौजूद है? बताएंगे भाई। देखिए, मॉलिक्यूल कहलाता है या कंपाउंड कहलाता है या एटम कहलाता है या मिक्सचर? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है ना? चलिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, देखिए सबसे छोटी इकाई पूछा है, सब बात यहाँ, बाकी सारी चीजें फोकस नहीं करना, यहाँ पूछा है। तो मॉलिक्यूल्स होता नहीं, कंपाउंड होता नहीं, मिक्सचर होता नहीं, राइट आंसर होता है एटम। सबसे छोटे चीज क्या होती है? इकाई क्या होती है? एटम होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, मैटर अराउंड अस प्योर, व्हाट इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड? है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या, यहाँ इसको काट दीजिए भाई, ये, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? यौगिक, तत्व, मिश्रण, विलयन। ठीक है, यहां पूछा गया दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है ना? भाई देख लेंगे इंग्लिश में भी क्या है। व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस? कंपाउंड,
एलिमेंट या मिक्सचर या सॉल्यूशन? बताएंगे भाई, ये मिश्रण होगा या फिर यौगिक होगा? बताइए, ए या सी, किस पे लगाया जाए राइट आंसर? चलिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? वो देखिए, यौगिक में क्या होता है, यौगिक और मिश्रण में दोनों में फर्क है। यौगिक क्या होता है, इसका फिक्स कंपोजिशन होता है। मिश्रण क्या होता है, इसका अनिश्चित कंपोजिशन होता है, मतलब फिक्स्ड नहीं होता। यही दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण को पूछा गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिश्रण ही होगा, ये मिश्रण ही कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात नहीं की गई है कि फिक्स रेशियो की या निश्चित कंपोजिशन की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित एक सेकंड, हाँ, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? क्या कहलाता है भाई, यानी जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? बताएंगे भाई? बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज द बेसिक, टिश्यू कहलाएगा या ऑर्गन कहलाएगा, सेल कहलाएगा या ऑर्गेनिज्म? ये तो सेल होता है ना। आज से नहीं, अनादिकाल से पढ़ते आ रहे हैं, आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड? ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाता है भाई? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है? चलिए, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है जो एक विशिष्ट कार्य करते रहते हैं? बताएंगे राइट आंसर क्या है? चलिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, पूछा है समान कोशिकाओं के समूह, समान कोशिकाओं के समूह, समान कोशिकाओं के समूह, यानी एक ही समान है, एक ही फंक्शन है, तो जाहिर सी बात क्या होगा, टिश्यू होगा, टिश्यू होगा, ये ऊतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? पूछा है जीवों की विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों की विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना? टैक्सोनॉमी या इकोलॉजी या इवोल्यूशन या जेनेटिक्स? बताएंगे राइट आंसर क्या है? बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या है? बताएंगे भाई? टैक्सोनॉमी है या इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है? जीवों की विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या लगाया जाए टिक? टैक्सोनॉमी पर लगाया जाए या इकोलॉजी पर लगाया जाए? चलिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीवों की विविधता के अध्ययन की बात कर रहा है, ये आपका होगा वर्ग की, टैक्सोनॉमी होती है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर 9 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मोशन कॉल्ड? गति की ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गति की ऊर्जा क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी? बताएंगे राइट आंसर इसका? चलिए, अगर हम बात करें गति की गति ऊर्जा, ये तो गति ऊर्जा होती है, गति में गति ऊर्जा कहाँ गया भाई, एक सेकंड। गति में गति की ऊर्जा होती है, ये तो क्लियर है एकदम, है ना। गति से गतिज ऊर्जा यानी कि उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड लेवल कॉल्ड? यानी ध्वनि स्तर मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि स्तर मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? बताएंगे? देखिए, ध्वनि स्तर मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बताइए, डेसिबल का या हर्ट्ज का या मीटर का या सेकंड का? तो ये होता है आपका हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसी हर्ट्ज पर हम क्या मापते हैं, हम और जो भी साउंड होती है उसका हम मेजर करते हैं इसी पर ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।